है कि अनिल जी का प्रश्न था और प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ठीक दिया गया था और भेदभाव का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और वैसे तो वर्तमान सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में समान और संतुलित विकास कर रही है। और मंडी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अपना घर है और वहीं से पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए किसी प्रकार का ऐसा नहीं। और हाँ, इसमें ये मुझे लगता है कि कोरोना के कारण से कुछ कामों में जो तेज गति से चलने चाहिए थे, ये जो 2 वर्ष का जो समय थोड़ा सा खराब हुआ, इसके कारण मुझे लगता है कि कुछ कामों को प्रारंभ होने में वहाँ पर डिले जरूर हुआ, लेकिन उस कमी को जल्द पूरा करेंगे। तो जिस तरह से कोरोना हिमाचल प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में हैं और जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरी शिमला और केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला और उसके बाद क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी। लेकिन इनमें से जो एफिलिएटिंग जो यूनिवर्सिटी है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला वाली है। और जिस तरह से हायर एजुकेशन में प्रदेश में छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी लगभग 1.5 लाख के करीब छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त 17 विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में जो निजी क्षेत्र में भी चल रहे हैं। और ऐसे हालात में यह है कि इस बात की आवश्यकता का अनुभव हुआ कि हिमाचल प्रदेश में एक और विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाना चाहिए। तो अब हमने निर्णय लिया है कि मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और आज अभी उसके लिए जो विधेयक है वो विधानसभा में हमने ले किया है और इसके बाद यह है कि बिल पारित होगा और उसके बाद आगामी आने वाले समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना मंडी में की जाएगी। तो ये हमने निर्णय लिया है। देखिए, इसमें लगभग मुझे लगता है जो निचला क्षेत्र है उसमें सभी को लाभ मिलेगा और अभी तक तो एक बार बिल पारित हो जाए और उसके पश्चात जो है इसका कितना कार्य क्षेत्र रहेगा, जो कौन कौन से महाविद्यालय को कौन से लोग इसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सब निर्णय उसके बाद होगा। लेकिन इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा क्योंकि प्रदेश के अंदर 2 विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग बन जाएंगे। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे लगता है कि हम तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना बहुत हो गया, अब नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कोरोना के कारण से हर वर्ग का हर क्षेत्र का नुकसान हुआ है, वहीं शिक्षा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन तब भी छात्र और छात्राओं को ज़्यादा कठिनाई ना हो उसको कम करने की दिशा में प्रयास किए गए। हर घर पाठशाला के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की गई। लेकिन अब लगभग 2 वर्ष के उपरांत स्कूल अभी हमारे चले हैं और अब ये लगता है कि अब मामले और अधिक ना बढ़े ताकि ये सुचारू रूप से चलता रहे। अभी मेरा तो मन ये कहने को भी तैयार नहीं कि अब मामले बढ़े। तो मुझे लगता है कि यदि ईश्वर ना करे लेकिन तब भी कोई ऐसी स्थिति होती है तो शिक्षा विभाग की पूरी तैयारियां हैं, हमारे सारे SOPs तैयार है। उसके आधार पर हम शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने की दिशा में बढ़ेंगे ताकि बच्चों का पढ़ाई का नुकसान ना हो। अगर मामले बढ़ इसके लिए ऐसा करना, सुन इससे वो लेता रहना अपना। हाँ, नीचे रख दिया ना वो इसके सिर्फ वो इसके लिए ले लो, वो इसके लिए नीचे रख तो फिर वो निकाल करने का जो टारगेट तो लगभग 2040 तक रखा गया है। लेकिन इसमें
बहुत से कंपोनेंट्स ऐसे कि जिसके ऊपर हमने काम प्रारंभ किया है। और अभी हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य ऐसा है कि जिसमें ये कहा गया था कि ये जो स्टार्स प्रोजेक्ट जो हमको प्राप्त हुआ है कि उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में जा कर के स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स करना और ऐसे अवेयरनेस कैंप लगाना ताकि वहाँ से भी लोगों की बात आए। और उसके पश्चात 12 के 12 ज़िलों में जब हमारे ये यानी वर्कशॉप्स कंप्लीट होंगी तो हम उसके बाद एक पूरी कार्य योजना तैयार करके उस पर काम करेंगे। और अभी हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर 8 ज़िलों में ये अपनी जो वर्कशॉप्स थी ये हमने लगा दी हैं। 4 ज़िले शेष है, तो इन ज़िलों में भी अब जल्द हम ये वर्कशॉप कंप्लीट करके और ताकि वहाँ से भी हमारे बहुत छोटे छोटे बिंदु और सुझाव लोगों के आ रहे उनको भी कर रहे हैं। और अभी अगले सत्र से हमने ये भी कहा है कि हायर एजुकेशन में भी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट को हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो इसलिए अनेक तरफ काम चला है और SCRT के माध्यम से सिलेबस इत्यादि का काम वो भी चल पड़ा है। तो इसलिए हम बहुत तेज़ गति से इस दिशा में लगे हैं। और प्री प्राइमरी में भी हमने बहुत से विद्यालयों में भी प्री प्राइमरी एजुकेशन को प्रारंभ करके रखा है और लगभग 4,500 विद्यालयों में हमारे ऑलरेडी यहाँ पर प्री प्राइमरी क्लासेज चल रही हैं। तो बाकी 100% प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। आज जो कर्मचारी हैं जो अपनी मांग को लेकर के आए से उनकी मांग ये है कि 2003 से पहले जो OPS थी उसको बहाल किया जाए। मैंने उनकी बात सुनी है सारी, लेकिन इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि 2003 में अगर OPS लागू की गई कि आज हमारे कुछ कांग्रेस के विपक्ष के लोग भी इस बात को लेकर के कुछ गाय हम सुनते हैं उनको बोलते हैं, उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि 2003 में सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने OPS को खत्म करके नई पेंशन स्कीम जो है NPS की शुरुआत की। और पूरे देश भर में शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जहाँ सबसे पहले NPS को स्वीकार किया गया सरकार के द्वारा। और आज इस सारे विषय को लेकर के जो हमारे सामने परिस्थिति आई है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि इस परिस्थिति के लिए हम दोषी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूरे देश ने NPS को स्वीकार किया है। एक राज्य को छोड़ करके, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके पूरे देश के सभी राज्यों में आज की तारीख में न्यू पेंशन स्कीम ही चल रही है। और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो 2-3 इश्यूज थे, इनका जो शेयर है वो 10 से 14 करना, इनके लिए शेयर करना वो 10 से 14 करना, वो भी हमने किया। 2009 की नोटिफिकेशन के मुताबिक इश्यूज थे जिनकी डेथ हो जाती है वो भी हमने डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनको भी कवर करने के लिए JCC में मामला उठाया, उसमें हमने उसको स्वीकार किया, हमने कहा इसको करेंगे। और ग्रेजुएटी की भी बात करें तो वो भी हमने इनकी जो है वो दी है। 3 चीज़ें हमने की है, लेकिन उसके बावजूद अब बात आगे बढ़ते बढ़ते सारी चीजें करते हैं। अब बात ये आ रही है कि प्रमुख रूप से मांग आ रही है कि अब OPS के लिए बात कर रहे हैं। आज हमने इनकी बात कही कि इसमें सारी कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ेगी। आज की परिस्थिति में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम OPS के लिए जा सकते हैं? ऐसी चीजों को लेकर के एकदम जल्दी में निर्णय करना संभव नहीं, तो इसलिए थोड़ा हमको इस बात को कैलकुलेट करने दीजिए। एक ही बात ये है कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो कमेटी सबके पक्ष को, NPS के उस पक्ष को भी सुनेगी और उसके साथ साथ में अपना सरकार का पक्ष भी सुनेगी, सरकार में क्या स्थिति है और उसके बाद फिर क्या चीज़ें की जा सकती हैं जो डूएबल होगी उन सारी चीज़ों पर, उसके बाद ही विचार करेंगे। लोगों को शर्म नहीं, मुझे शब्द कहना पड़ा है, उनको इस बात को समझना चाहिए कि 2013 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2012 तक अंतर रही, 2013 तक वही रूल RMP रूल जो पुलिस के लिए, उसके मुताबिक तो किसी को दिक्कत नहीं। 2015 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जो आज बड़े भारी हितैषी बने हुए हैं पुलिस वालों के, उस वक्त
रूल्स में चेंज, आरएमपी रूल में चेंज करने की, परिवर्तन करने की जो है वो जरूरत किसने महसूस की? कांग्रेस ने। कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस के किए हुए आज कांग्रेस के ही लोग उन सारी चीजों को लेकर के बोल रहे हैं। दूसरी बात, आज तक पहले वो एक बात कहते रहे कि पुलिस वाले ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पे किए हैं। जब हमने विधानसभा के अंदर इस बात को पूरे तथ्य के साथ कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट पुलिस की नहीं होती है, रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है। सिर्फ ये बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 8 से दूसरी कैटेगरी का जो है 5 हुआ, 5 से फिर 3 हुआ, 3 के बाद उसको नीचे 2 तक लाने की बात हुई है, हमने 2 करने के लिए बोला है। इसके कारण जो है 2015 के जो हमारे पुलिस में जो भर्ती हुए लोग हैं, जवान हैं, उनके साथ पूरी संवेदना है। उन्होंने उस वक्त कैलकुलेट नहीं किया था, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ उनके स्थिति ऐसी हो गई कि जो उनके साथ लगे हुए हैं वो उनसे बहुत आगे निकल गए, उनसे पीछे लगे हुए वो भी आगे निकल गए। तो ऐसे में पे बैन का इशू भी थी, तो पे बैन पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उसको हम अध्ययन करने के बाद आने वाले समय में जो मदद करने की गुंजाइश जहाँ जिस तरह से निकल पाएगी उस तरह पर, और सोर्स उनकी ही सरकार के दौरान जो है वो काफी बड़ी संख्या में लगाए गए। तो इसलिए ये सारी चीजें पूरे देश भर में सभी राज्यों में हैं। कांग्रेस के शासन में जहाँ सत्ता है, सरकारें हैं, तो वहाँ नहीं चल रही है। आज आप देखते रहे थे कि यहाँ तो प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो उनके टांगे तोड़ दी उन्होंने पुलिस वालों ने, पंजाब कर्मचारियों की। लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार अभी आपकी जवाबदेही आपकी बनती है, आप क्या करें? स्वाभाविक रूप से जवाबदेही हमारी है, उसमें इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो करने की स्थिति में हम होंगे राजनीतिक मकसद से वो कुछ चीजों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं।